हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूशन टाइम मैथ्स। मैं दीपक। आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, टेबुलेशन। उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ा था। उसी बेस पे आज हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, तो टॉप 10 एमसीक्यूज करेंगे आज, उनको देखेंगे ज़रा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप क्या करें कि पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें कि आपको इनमें से कितने आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट करके फिर से चेक करें कि आपने कितने ठीक किए और कितने गलत किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर में हम स्टार्ट करते हैं। सो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा टॉप 10 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन टेबुलेशन। टेबुलेशन की बेस पे हम आज टॉप 10 एमसीक्यूज को नजर मारते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एमसीक्यू हमारा है वह है द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड। बोलता है डेटा को अगर हम रोज एंड कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं। तो सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन है टेबुलेशन एंड फोर्थ वन इज द क्लासिफिकेशन। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जब भी हम डेटा को रोज एंड कॉलम्स में दिखाते हैं उस सिस्टम को कहते हैं टेबुलेशन। तो आपका सही जवाब है इसका टेबुलेशन। ठीक है, सेकंड देखते हैं। व्हेन द quantitative and qualitative data are arranged according to single feature, the tabulation is known as। जब हम क्या करते हैं, कोई भी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव डेटा हो, ठीक है, हम उसको एक सिंगल फीचर में दिखाते हैं, उस सिस्टम को क्या कहते हैं। वन वे सिस्टम, बाइवेरिएंट, मैनिफोल्ड डिवीजन जिसको कहा जाता है, जिसमें हायर डिवीजन की जाती है, डिराइव्ड टेबल। इसका जो आंसर है वो है वन वे टेबल में हम उसको दिखाते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज द टेबल इन विच द डेटा रिप्रेजेंटेड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम अदर सोर्सेज डेटा टेबल इज क्लासिफाइड एज। हम क्या करते हैं, एक डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेबल पे, लेकिन वो ओरिजिनली नहीं कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, कहीं सोर्स से ले रहे हैं और उस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं। पहला है आपका ऑप्शन इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, दूसरा इसमें डिराइव्ड डेटा। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कहीं से डेटा लेते हैं उसको चेंज कर देते हैं, या तो परसेंटेज में करते हैं या तो रेशो में, फिर जाके उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है हमारा डिराइव्ड, ये वाला, सॉरी दिस वन, डिराइव्ड टेबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड भी हो गया। फोर्थ वन क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू लोकेशन के हिसाब से अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। कह रहा है ग्राफिकल क्लासिफिकेशन या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ग्राफिकली जियोग्राफिकल। देखो लोकेशन की बात आ गई, दैट मीन जियोग्राफिकल जो क्लासिफिकेशन हम की जाती है वो हम लोकेशन की बेस पे करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फिफ्थ वन है व्हेन एन एट्रीब्यूट हैज मोर देन 3 लेवल्स इट इज कॉल्ड। बोलता है एट्रीब्यूट है, हमारे पास कोई डेटा है, वो 3 वे से, दैट मींस कि वो एक मोर देन 3 लेवल्स, 3 लेवल से ज्यादा है। देखो अगर हम सिंगल में करते हैं वो होता है 1 वे, डबल में करते हैं होता है 2 वे, ट्रिपल में करते हैं होता है 3 वे। बोलता है अगर उससे भी ज्यादा हो, दैट मींस हायर लेवल को बोलते हैं मैनफोल्ड डिवीजन कहा जाता है। तो इसमें 1 वे डिवीजन और 2 वे डिवीजन को नहीं लिया जाएगा, इसमें कौन सा आएगा, मैनफोल्ड डिवीजन। दैट मींस ये होता है हायर लेवल के लिए। ठीक है, जब 3 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं। आई होप कि आपने पहले 5 एमसीक्यूज को अच्छे से समझा होगा। 6th वन, टेबुलेशन फॉर्म एक्सरसाइजेज
जो टेबुलेशन है वो कौन सी एक्सरसाइज में बनाता है? गेट, डी मॉर्गन पोस्टुलेट, मैचिंग प्रोसेस साइकिल और नन ऑफ द अबोव। देखो जो भी हमारे पास डेटा दिया जाता है उसको जब भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मैचिंग प्रोसेस साइकिल में आता है। ठीक है, मैचिंग प्रोसेस साइकिल मतलब कि हम उसमें बहुत तरीके के एनालिसिस कर सकते हैं उस डेटा में। अगर हमारे पास एक टेबल बना होगा किसी भी डेटा का, ठीक है, तो आएगा इसमें मैचिंग प्रोसेस। 7th वन, फर्स्ट टेबुलेशन मेथड वाज नोन एज। जो पहला टेबुलेशन मेथड था ना उसका नाम क्या था? पहला क्वीन मैक्लूसी, बी क्लोस्की, सी मैकलीन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है क्वीन मैक्लूस्की। ठीक है, तो दिस आंसर इज राइट। 8th वन इज द टेबल वेयर द वेरिएबल आर सब डिवाइडेड। क्या कह रहा है? एक ऐसा टेबल जिसके वेरिएबल को हम फिर से डिवाइड कर देते हैं विद इंटर रिलेटेड फीचर्स आर नोन एज। इंटर रिलेटेड फीचर में उसको चेंज कर देते हैं। ऑप्शन हमारे हैं ऑर्डर्ड लेवल टेबल, सब पार्ट ऑफ टेबल, वन वे टेबल और टू वे टेबल। तो टू वे टेबल में हम क्या करते हैं, एक ही डेटा के वेरिएबल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसके सब डिविजन्स कर देते हैं। तो इसका आएगा टू वे टेबल। 9th वन इज न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आर कॉल्ड। अब जो न्यूमेरिकल डेटा, देखो ये मैंने सबसे पहला जब कराया था टेक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, हम क्या करते थे, एक न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करते थे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो उसको बोलते थे क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन, टेबुलेशन प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या टेक्चुअल प्रेजेंटेशन। तो इसका सिंपल आंसर है टेक्चुअल प्रेजेंटेशन। एंड द 10th लास्ट वन, द डेटा टेबल विच इज प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्लासिफाइड एज। क्या कर रहा है, डेटा है हमारे पास, उस डेटा को हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म में, और बेस है उसकी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, एक ही पोस्टुलेट पे ले रहे हैं। दैट मीन सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, परसेंटेज टेबल या इंटरवल टेबल। तो इसका आएगा ऑप्शन सिंपल टेबल। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 टॉप एमसीक्यूज जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आपने मेरे करने से पहले ही अबो 60-70% तो आपने खुद से किए होंगे, या किसी ने 100% ही कर लिया होंगे। तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने मेरे करने से पहले आपने खुद कितने ठीक किए थे। ठीक है, तो थैंक यू। ये थे हमारे टॉप 10 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन टेबुलेशन।